समोरही गाड्या आहेत, समोर पण गाड्या आहेत, समोर गाड्या. समोरही गाड्या आहेत, समोर पण गाड्या आहेत, समोर गाड्या. मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं. मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए. नागपुर हिंसा को लेकर पुलिस भी सख्त हो गई है. दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से बात करते हैं वर्तमान राजनीति के नेताओं की और वर्तमान मीडिया संचालकों की. देश के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम देश के बारे में जानें और देश के बारे में समझें और देश के मुद्दों पर चर्चा करें. पर वर्तमान में जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खासकर, ये अपने धर्म को छोड़कर विधर्मी होते जा रहे हैं. या कहें कि अगर पूरी दुनिया में सबसे कोई पापी लोग हैं तो यही लोग हैं, क्योंकि ये देश के हित की बात ना करके देश को बरगलाकर देश को विखंडित करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दे रहे हैं. आपको बता रहे हैं कि वर्तमान समय में भारत में औरंगजेब पर बहस छिड़ी हुई है. ये समझ लीजिए, औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 में हुई थी. अब आप समझ लीजिए कि समथिंग 300 साल पहले जो व्यक्ति मरा था उस पर आज हम बहस करके देश को कहां ले जा रहे हैं. मैं सारे बुद्धिजीवियों से, और वो जो डिबेट पे जाते हैं जिनको ये कहा जाए कि बस सींग नहीं है, ऐसे लोग जो डिबेट पे जाते हैं और औरंगजेब पे बहस करते हैं, कुछ तारीफ करते हैं और कुछ बुराइयां करते हैं. और मैं उन लोगों से कहता हूं, जैसे फडणवीस ने भी बयान दिया कि हम छोड़ेंगे नहीं, तो आप एक बात बताइए कि इससे भारत को क्या हासिल होगा? क्या औरंगजेब की कब्र को खोद कर फेंक देने से भारत को बहुत बड़ा फायदा होने वाला हो? जैसे भारत से बेरोजगारी दूर हो जाएगी, भारत से आतंकवाद दूर हो जाएगा, भारत से नक्सलवाद दूर हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर ऐसा करना चाहिए. पर मेरा ये मानना है कि अगर इस तरह की घटनाओं को सरकारें अंजाम देती रहीं और देश के हितैषी मुद्दों को छोड़कर कब्र और कब्रिस्तान और मंदिरों की डिबेट करती रहीं, तो देश का कभी विकास नहीं होने वाला है. और देश के अंदर ना तो आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी, ना सामाजिक व्यवस्था मजबूत होगी, ना सौहार्द होगा. और सनातन की जो बात करते हैं कि तो सनातन धर्म में सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे शांति निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ फलेश कदाचित्. हमारे धर्म शास्त्रों में सबके सुख की कामना करता है, सबके शांति की कामना करता है और सभी धर्मों का सम्मान करता है. तो ना तो कब्र धर्म से संबंधित है, न राज्य से संबंधित है, न समाज से संबंधित है, न अर्थ से संबंधित है. पूरा देश इस बात को इस बार आम जनता स्वीकार करना छोड़ रही. जो राजनीति हिंदू मुसलमान की सरकारें खेल रही थी, अब धीरे धीरे जनता को, आम जनमानस को सरदर्द बनते जा रही, क्योंकि हर छोटी छोटी सी बात को वास्तविक मुद्दों से दूर भटकाने के लिए
औरंगजेब को लाया जा रहा है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार ऐसा कुछ नया नहीं कर पा रही जिससे महाराष्ट्र की आम जनता पर उसकी छाप बन सके। अगर ऐसा कुछ अच्छा कर पाती तो निश्चित उसे औरंगजेब पर राजनीति करने की जरूरत ना पड़ती। इससे यह साफ साबित होता है कि सरकारें जनहितैषी मुद्दा, सामाजिक मुद्दा, इनसे कोई सरकार नहीं। देश का रुपया खत्म हो रहा है, उस पर कोई बहस नहीं करेंगे। देश की आबादी और के अनुसार बेरोजगार लोग हैं। देश में 80 लाख लोग 5 किलो अनाज पर जीवित है। ये कब ऊपर आए? अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। और दूसरी बात तो देश के कई प्रदेशों में दंगे, फसाद, मार पीट चालू है। उसके बाद भी डिबेट औरंगजेब पे होगी, डिबेट खुदाई पे होगी। आपको बता दें ये धरती कितने वर्ष पुरानी है और कितने युग बीत गए, इसकी कोई गणना नहीं है। मेरे पास तो फिलहाल नहीं है। जब ये तो ये धरती जितने बार घर गिरे उतने ऊपर आती गई। तो ये धरती जहां भी खोदो पूरी धरती में तो निश्चित तौर पर आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अब उसको किस राजनीति से लेके आप दंगा फैला दें पूरे देश में, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और देश का दुर्भाग्य ये है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, केवल सोशल मीडिया, फेसबुक के, व्हाट्सएप के ज्ञान अपने बाप को भी दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमने जो पढ़ा यही सत्य है और यही सबसे बड़ा ज्ञान। जबकि जमीनी धरातल पर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि पूरी जिंदगी हमने क्या गलती की। वही हालत आज वर्तमान में सरकार के बहकावे में आके, मीडिया के बहकावे में आके बच्चे योग्यता की जगह गलत तरीके का ट्रेड पकड़ रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, औरंगजेब के इस विवाद में जितने लोगों के साथ मारपीट हुई, गाड़ियां तोड़ी गई, आग लगी, पूरा नागपुर आज जल रहा है, उससे भारत देश को क्या फायदा हुआ? बजरंग दल हो या बेप हो या स्पेशल मुसलमान हो, ये दंगा करने से, गाड़ी तोड़ने, ये बैठ के भी एक चर्चा की जा सकती। पर इतना बहका दिया जाता है, इतना धमका दिया जाता है, इतना अंतर्द्वंद भर दिया जाता है समाचारों के द्वारा कि आदमी ना तो कुछ सोच पाता, ना समझ पाता, केवल लड़ता है। और लड़ाई से कभी किसी देश का हित नहीं हुआ। औरंगजेब हो, छत्रपति शिवाजी महाराज, युद्ध और राजनीति में जब सत्ता के लिए हमेशा लड़ाइयाँ होती रहीं। इन लड़ाइयों में यहाँ तक कि महाभारत में कृष्ण को भी अर्जुन के साथ गेम खेलना पड़ा। तो युद्ध विजय के लिए राजनीति में ये सब जायज होता। औरंगजेब ने भी ऐसा किया होगा, हम तो ज़्यादा नहीं जानते उसके बारे में। 300 साल पहले मर गया। उसका आज के जनमानस से और आज के विकास से कोई लेना पाना नहीं है। जहाँ उस जमाने में उन लोगों ने कितने विकास किए, उस जमाने की बात थी। पर आज की सरकारें रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा को छोड़ के औरंगजेब पे भटक रही है। और हमारे देश का आम जनमानस भी औरंगजेब पे भटक रहा है। उधर योगी जी खुदवाएंगे, फिर महाराष्ट्र सरकार खुदवाएगी। अब आप सोच लीजिए कि एक पूरे देश में जहां जहां सरकारें हैं, एक दूसरे से सनातन और हिंदुत्व की बात करने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं जो ना तो वो सनातन में मान है, ना हिंदुत्व में मान है। केवल समाज को लड़ाकर, झगड़ा कर गरीब लोग उसमें मरते हैं और फंसते हैं। जो इसके सूत्रधार हैं वो आज भी एसी में बैठकर मस्ती करते हैं। दोस्तों, समझने की बात है। दोस्तों, जरूर ध्यान दें। नमस्कार। वहाँ की जनता को अपील भी करूंगा कि पुलिस काम कर रही है, पुलिस तफ्तीश करेगी, जो गुनाहगार है उसको छोड़ेगी नहीं, लेकिन पुलिस को सहयोग करके वहाँ शांति बनाए रखने का मैं अपील करूँगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अचानक नागपुर महानगर जलने क्यों लगा? क्या इसके पीछे कोई नफरती गैंग काम कर रहा था? क्या मजहब की राजनीति करने वाले सियासतदान इस हिंसा की बड़ी वजह है? पिछले चंद हफ्तों से जो स्टेटमेंट्स महाराष्ट्र के सरकार के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर तरफ से आ रहे हैं, उसको देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ा प्रोवोकेशन तो वो सत्ता में है, गवर्नमेंट में है, और गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है। महाराष्ट्र के सभी हिंदुओं से निवेदन करना चाहता हूं, सतर्क रहे, सरकार पर भरोसा रहे, पुलिस को सहयोग दे। अगर जहां पर पुलिस पहुंच नहीं सकती, अगर वहां पर जिहादी पहुंच सकता है, तो वहां पर तुम लोग उनकी भाषा में उनको जवाब दो। हालांकि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नितेश राणे का कहना है कि नागपुर में हिंसा की आग अबू आजमी के बयान के बाद ही भड़की। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने हिंसा को फडणवीस सरकार का फेल्योर बताया। आग लगाई उधर से
शुरुआत वहीं से हुई है। औरंगाबाद को बड़ा करने का काम ये उनके ही चेले चपेटे ने किया है ना, उसका ही रिएक्शन आ रहा है अभी। तो तभी औरंगाबाद उसको अब्बू आजमी जी को अपने घर पे बुला के सत्कार करने वाले लोगों को पूछो क्या है। कभी भी ऐसी घटना होती है तो पहला रिपोर्ट सीएमओ को आता है, सीएम के मोबाइल फोन पे आता है, होम डिपार्टमेंट भी आता है, दोनों डिपार्टमेंट्स उनके साथ है। रामचरण मैडम ठाकरे अंदर बिठाया, गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही है, तो एक आरसीबी पीछे से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और याद रखिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाएंगे।